स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। बिहार जा रहे हैं महाराज जी, और पहले भी महाराज जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि बिहार के चुनाव में जो गो प्रेमी हैं, जो गो रक्षा के प्रति संकल्पबद्ध हैं, हम उनको जागृत करने के लिए गो सेवकों को वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। सभी कंस्टिट्यूंसी में वहाँ गो सेवक चुनाव लड़ेंगे। अब महाराज जी इसी क्रम में बिहार जा रहे हैं। महाराज जी, आप बिहार जा रहे हैं, आप लगातार ये कहते आए हैं कि जो गो सेवक होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, तो कितने दिन रहेंगे बिहार में, क्या कार्यक्रम होगा? बिहार में 29 ज़िले हैं, कम से कम 29 दिन तो हम रहेंगे ही। उसके बाद वहाँ एक यज्ञ भी करेंगे, गो प्रतिष्ठा महायज्ञ, और साथ ही साथ एक बड़ी सभा भी अंत में की जाएगी। तो इन सब के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। तो अधिक से अधिक जितना हमसे हो सक रहा है उतना समय हम गौ माता के लिए बिहार के बीच में देना चाहते हैं। तो जो बिहार के लोगों से आपकी बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, जो आपका संदेश होगा, चूँकि चुनाव का माहौल है, क्या संदेश होगा वहाँ के लोगों को, आप क्या कहना चाहते हैं? अब वहाँ के जो लोग हैं, हमने पढ़ा है कि जब वहाँ पर 1831 में जनगणना हुई तो सर्वाधिक जनसंख्या वहाँ गोपालकों की थी। इसका मतलब है कि बिहार गोपालक प्रदेश है। उड़ीसा पहले उसके साथ था, फिर बाद में अलग हो गया। उसके बाद भी गाय के बारे में वहाँ निरंतर चर्चा चलती रही। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो 1966 का हमारा गौ आंदोलन हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लिया था और समर्थन भी किया था। बिहार धर्मप्राण प्रदेश है। वहाँ की जनता को इस बारे में ध्यान दिलाए जाने पर निश्चित रूप से वो इस बारे में संज्ञान लेंगे। और ये जो बड़ा कलंक हम हिंदुओं के माथे पर, भारत देश के निवासियों के माथे पर लग चुका है कि हम एक तरफ गाय को माता भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको कटने भी देते हैं और बिकने भी देते हैं टुकड़े टुकड़े हो करके, ये कलंक कम से कम मिटाने के लिए बिहार की जनता खड़ी होगी और अपने मतदान के माध्यम से, कोई तोड़ नहीं, कोई फोड़ नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गुप्ता नहीं, बड़ी मजबूती से असली शस्त्र का उपयोग करते हुए, अपनी उंगली का उपयोग करते हुए वो गाय माता को जब वोट देना शुरू करेगी तो स्वाभाविक है कि गाय की सरकार बनेगी। और गाय की सरकार बनेगी तो गाय के लिए जो लोकमत है उसका पालन करेगी। तो महाराज जी, जब आप गो सेवा के लिए, गो रक्षा के लिए अपील करेंगे वोट देने के लिए, तो किसको डरना चाहिए? जो गौ हत्या में संलिप्त है, जो गौ हत्यारों से लाभ ले रहा है, जो गौ हत्यारों को प्रश्रय दे रहा है, और जो दिखावे में मैं गौ भक्त हूँ, मैं गौ भक्त हूँ का ढिढोरा पीटता है और असल में गौ हत्या के लिए सहयोग कर देता है अलग अलग तरीक़ों से, उसको तो डरना ही पड़ेगा। इसी काशी से करपात्री जी महाराज ने भी गो सेवा के प्रति संकल्प दोहराया था। उन्होंने भी एक राजनीतिक प्रयास उनका भी था। आप भी एक राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। आप इसका क्या असर देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? देखिए, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ये नया नहीं कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज के प्रयास को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान हो कि 1.5 वर्ष पहले हम वृंदावन से गोवर्धन जी की परिक्रमा करके दिल्ली तक गए थे और उस स्थान तक गए थे जहाँ पर करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ रक्षा के लिए इकट्ठा हुए लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी और वहाँ पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उस मिट्टी में गए थे और उस मिट्टी को गाय के दूध से सींच करके हमने संकल्प लिया था कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, आपकी बात को आगे बढ़ाई जाएगी। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अब हम निकले हैं। तो बात कहाँ ख़त्म हो गई? बात तो अभी आगे बढ़ रही है। बीच में आपने अत्याचार करके थोड़ी देर के लिए भले उसको चुप कराना चाहा, लेकिन ये तो तय हो गया ना कि आपकी गोलियों से अभी वो आवाज़ बंद नहीं हुई है, अभी वो आवाज़ उठ रही है और वो एक न एक दिन भारत देश में पूर्णतया गौ हत्या को बंद करवा के ही शांत होगी। महाराज जी, हमारे बगल में नेपाल है। कुछ साल पहले तक
ये कहा जाता था कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, चूँकि हम तो सेक्युलर स्टेट हैं, संविधान में जिसका उल्लेख है। वहाँ जब लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसके बाद राज परिवार का खात्मा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे नेपाल में अस्थिरता का दौर भी रहा, और अब जो 2 दिन पहले वहाँ हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को, प्रकरण को आप धार्मिक मामले से जोड़कर देखते हैं, या वहाँ राजनीतिक माहौल कुछ अलग था, चीन का हस्तक्षेप हुआ या कम्युनिज्म की वजह से हुआ? आपको क्या लगता है, नेपाल की अस्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, हमको जो बताया जा रहा है और सोशल मीडिया में भी बहुत प्रमुखता के साथ इस बात को निरूपित किया जा रहा है कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार आई, वो तो ऊपर से लादी हुई सरकार थी। वहाँ की जनता की आवाज़ तो, आकांक्षा तो थी नहीं। वहाँ की जनता तो सनातनी है और सनातनी व्यवस्था को, राजतंत्र को स्वीकार करके चल रही है। आज भी अपने राजा को वो भगवान का प्रतिरूप मान करके चलती है, घर घर में उनका चित्र रखती है और आदर सम्मान करती है। तो ऐसी परिस्थिति में नेपाल में गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध है। गौ हत्या नहीं हो सकती है। राजतंत्र के उन्मूलन के बाद भी ये कानून वहाँ पर जारी है, लेकिन कम्युनिस्टों के आ जाने के बाद कुछ लोगों ने ये तरीका अपनाया कि यहाँ के हिंदुओं को चिढ़ाया जाए, और उसके लिए गौ हत्या करके उसका वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर घुमाना शुरू किया। जनता ने जब वो दृश्य देखा तो उनका हृदय उद्वेलित हो गया, वातावरण बदलने लग गया, चारों तरफ कोलाहल शुरू हुआ। सरकार ने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा, अब क्या करें, तो उन्होंने सोशल मीडिया को ही बैन करने के लिए विचार कर लिया कि ये सोशल मीडिया पर ये दृश्य दिखाए जाते हैं जिसके कारण ये समस्या हो रही है, हम सोशल मीडिया को ही बंद कर देंगे, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो वहाँ की जनता ने इसको समझ लिया कि ये गौ हत्या करेंगे और अब उसका चित्र भी हमको नहीं दिखाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इनको उलट देना चाहिए। तो जनता निकल पड़ी और निकल करके देखिए, एक दिन में उन्होंने निर्णय कर दिया। आपकी प्रक्रिया तो चलती है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण, फिर ये, फिर वो, फिर गिनती, फिर डिक्लेरेशन, फिर शपथ ग्रहण, और वहाँ एक दिन में सब कर दिया निर्णय। ये जनता का निर्णय है, ये गौ भक्तों का निर्णय है। क्या भारत इस तरह का निर्णय चाहता है गौ भक्तों से? ये बड़ा सवाल है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है महाराज जी, इस समय कथावाचकों को लेकर एक जो माहौल दिख रहा है, पहले जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को लेकर एक माहौल दिखा, अब अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर काशी में आपने देखा विरोध प्रदर्शन हुआ, मोरारी बापू पर भी आरोप लगा कि सूतक में वो दर्शन किए। ये क्यों हो रहा महाराज जी? ये चूँकि धर्म से तो सभी, चूँकि कथावाचक है तो धर्म क्या है वो तो जानते ही होंगे, तो फिर इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है? स्त्री पर इस तरीके की टिप्पणी कर देना या धर्म के उस पक्ष को इग्नोर कर देना जो सीधे सीधे धार्मिक मान्यता को मजबूत करता, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, धर्म का ज्ञान जो है वो 2 तरह का होता है। एक धर्म का शाब्दिक ज्ञान और एक धर्म का आर्थिक ज्ञान। आर्थिक मतलब उसके अर्थ को, उसके मर्म को समझना और समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना। तो ये जो लोग हैं, ये शब्द तो जानते हैं, पकड़ लिया है, उसको बीच बीच में उच्चारण करके बताते हैं। सुनने वाले को लगता है कि हाँ, इनके हृदय में शास्त्र तो आ गया है, कंठ में तो शास्त्र आ गया है, लेकिन आचरण में नहीं आया। इसलिए जिस शास्त्र का उच्चारण करते हैं, उसी शास्त्र की पंक्तियाँ जो बात कहती हैं वो इनके जीवन में दिखाई नहीं देती है, और इसीलिए ये थोथा ज्ञान रह जाता है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं बन पाता है। इसलिए ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित होना चाहिए। माने जो हमारी जानकारी है वो हमारे अनुभव के साथ प्रकट होनी चाहिए। अगर अनुभव के साथ प्रकट नहीं होती है तो वो तात्पर्यहीन होती है। रामभद्राचार्य जी कह रहे थे, हमने कह दिया, रामभद्राचार्य जी को हमने बता दिया, आप लोगों ने सुन भी लिया। बार बार एक ही बात को कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। शास्त्र में जो कुछ लिखा है आपने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद अगर उसको माना नहीं, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। एक आखिरी सवाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून में संशोधन करने जा रही है जिसके बाद से संपत्ति में विवाहित पुत्रियों को भी अधिकार मिलेगा, पैतृक संपत्ति में भी। ये फैसला तो सरकार का है, इस फैसले को धर्म के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, आपको लगता है? धर्म के दृष्टिकोण से बाद में देखना, पहले व्यवहार के दृष्टिकोण से देख लो कि ऐसा करने के बाद कितना व्यवहार रह जाएगा। हमारे यहाँ
किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया गया है। पिता की संपत्ति में सभी संतति का समान हिस्सा होता है, लेकिन हमने उसका एक व्यावहारिक रूप रखा था कि जब हमारी बहन विदा होकर के पति के घर में जाती थी तो हम उसको चल संपत्ति दे देते थे कि ले करके जाओ, ताकि एक जगह पर उसको पूंजी को लगा सको और वहाँ पे अच्छा सा कर सको। अब अगर अचल संपत्ति उसको हम यहाँ भी दे देंगे और पति के यहाँ जा रही है वहाँ तो रहेगी ही, तो दो जगह पर वो संभालेगी कैसे, कितने दिन यहाँ रहेगी, कितने दिन वहाँ रहेगी। और अगर दो जगह वो रहना शुरू करेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसका दाम्पत्य जीवन और उसके बच्चों की परवरिश इसका क्या होगा। साथ ही साथ एक बार विदा होकर के जब ससुराल में बहन चली जाती है तो बीच बीच में भाई उसके लिए तिल गुड़ ले करके जाता है, गठरी बांध करके लेके जाता है कि हम बहन तुम्हारे लिए लाए हैं प्यार से। अब वो जब वहीं आकर के रहने लगेगी तो फिर उनके व्यवहार में क्या अंतर आएगा। ये सब व्यवहारिक पहले समस्या है। तो पहले तो व्यवहारिक देखो, धार्मिक तो बाद में। धार्मिक बात यह है कि धर्म ने किसी को संपत्ति से वंचित किया ही नहीं है, इसलिए आप अब ऐसे दे दो चाहे वैसे दे दो, हम तो सदा से देते रहे हैं। तो इसलिए हमें धार्मिक दृष्टि से कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यवहारिक उसका क्या परिणाम होगा, कितने मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और कितना मनमुटाव वैमनस्य परस्पर परिवारों में पनप जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।